HPCL, NFL, RCFL भर के बेटा वैकेंसी आप लोगों की निकली हैं। गोल्डन चांस आप लोगों के पास है। तो जो भी बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस सीरीज को फॉलो कर लेना, जहां पे 200 प्लस वैकेंसी इस बार निकाला है। ओके, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया जाए जो रिटन विदाउट गेट लेने वाले हैं इस बार इन 24 में, तो 200 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं, जहां पे कुछ एक्सपीरियंस की भी वैकेंसीज निकली हैं, कुछ फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए भी वैकेंसीज निकली हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, अब बेटा आप लोगों के पास टाइम आ गया है कि रिटन एग्जाम की थोड़ी ठीक ठाक आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रिटन एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू में ज्यादा डेविएशन नहीं होता है। इंटरव्यू में लगभग सभी लोगों को एवरेज मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी बेटा यहाँ पे सिलेक्शन आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जहां पे आप लोगों का जो रिटन एग्जाम है उसका भी परसेंटेज काउंट किया जाएगा अल्टीमेटली बेटा आप लोगों का स्कोर बनने में। तो रिटन एग्जाम में जितना ही अच्छा आप स्कोर करोगे तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो इस सीरीज में बेटा आप लोगों की कंप्लीटली आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। टेक्निकल वाला पार्ट तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट में कुछ आप लोगों को एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी करवाएं। लगभग सारे एग्जाम का जो लेवल ऑफ द एप्टीट्यूड है वो सेम है, लेवल ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो लगभग सेम है। तो इस वजह से ये बेटा एक कॉम्बो है, एक कॉम्बो प्रैक्टिस है यहाँ पे, जहां पे तीनों एग्जाम की आप लोग एक पर्टिकुलर सीरीज में ये सारी प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे। राइट, तो इस सीरीज को सभी लोगों को फॉलो करना है। ओके, और जब भी ये सीरीज बेटा आप लोगों की एंड होती है तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर जरूर जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे विद इन द लेस टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा। डेली बेसिस पर ये क्लास रहेगी, जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक हर एक बच्चे को हर एक क्लास अटेंड करना है। कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। एक वीक तक ये क्लास चलेगी, एक वीक में मैक्सिमम आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट पेपर दे देने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां से कर लो, टेस्ट पेपर दे दो, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट में बात करूंगा बेटा, अभी कुछ हम लोगों के रिजल्ट आए हुए हैं एनपीसीएल के, तो हमारे कुछ बच्चों ने बेटा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। ओके, तो ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड वाली बात होती है कि कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, अपने की ग्रेटिट्यूड को शो करता है। तो ये सबसे अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ओके, तो इन सारे लोगों को बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन, इस बार 73 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। नाउ एक और बेटा नोटिफिकेशन ये है, जो बच्चा गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि 2025 के लिए तैयारी कर रहा है और यहां से 7 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता है, तो अगला सब्जेक्ट बेटा स्टार्ट हो रहा है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। और मास ट्रांसफर ऑपरेशन इस मंथ में मैं स्टार्ट कर दूंगा। सभी लोग इस सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। राइट, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में बेटा हाईएस्ट स्कोरिंग का सब्जेक्ट है ये। और शानदार बात ये है कि मास ट्रांसफर में बेटा इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूट्यूब पर 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसको वॉचिंग किया है। आप लोग देखेंगे जाके एक पर्टिकुलर वीडियो में, ओके, एक पर्टिकुलर वीडियो में केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सीरीज का किसी भी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा देखने वाला सब्जेक्ट है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो इस सब्जेक्ट को मिस नहीं करेंगे। प्लस पर बहुत जोरदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इन द ओके, हम लोग ट्राई करेंगे कि लगभग 90 डेज में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ओके मैक्स टू मैक्स आपका 3 महीने तक जाएगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपका 2 से 2.5 महीने में इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। 75 डेज के अराउंड मैं ट्राई करूंगा कि इसको बेटा वाइंड अप किया जाए। बट यहां पे जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है अनअकैडमी बेटा, करंट टाइम पर बेटा आप लोगों के पास ऑफर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑफर इतना शानदार है कि 10,000 के अंदर बेटा आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जहां पे आप 9 मंथ का कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो सभी लोग बेटा कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। अगले सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नया बैच हम लोगों का 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ जैसे ही आप लोग बेटा प्लस लेते हैं तो एक चीज का जरूर सभी लोग केयर करेंगे, जो कि यहां पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, दिस द रेफरल कोड। तो ये बेटा जो रेफरल कोड है MR100, ये सारी चीजें आपकी एक्टिव कर देता है। जैसे ही आप लोग कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड MR100 यूज करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा मेरा गाइडेंस आपको डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेरे से आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं, मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अंडर द माई गाइडेंस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे जो बड़े सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग में, वो मैं डील करता हूं। ओके, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशन आपको मेरे से पढ़ने को मौका मिलेगा प्लस पर। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बेटा मैंने प्लस पर कंप्लीट करवा दिया है। आईपीसी लगभग कंप्लीट होने को है प्लस पर। थर्मोडायनामिक्स प्लस पर ऑलरेडी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, उसको भी कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट गेम चेंजिंग सब्जेक्ट आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगा। यहाँ पे जो भी बच्चा
प्लस लेता है, इस कोड को यूज करता है, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड आप लोगों को ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप लोग क्या काम करेंगे, ओके आप लोगों को कोई डाउट आता है तो अपने डाउट को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो MR100 कोड यूज करेंगे, प्लस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नाउ इस सीरीज को बेटा कंटिन्यू करेंगे, जब तक ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, इस सीरीज को आप लोग एंजॉय करो, ठीक है, अपने स्टाइल में। सो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, इस सीरीज में अपन लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कल आज हम लोग बात करेंगे 25 क्वेश्चन, 125, ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो 100 से 125 तक आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं कि कम से कम इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे, इस सीरीज में 200 क्वेश्चन करेंगे। और इस सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपका रहेगा रिलेटेड टू HPCL एग्जाम, ठीक है। ये नहीं आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भैया आपका गेट के लेवल के क्वेश्चन करवाए जाए, क्योंकि यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चंस अलग तरीके से करने होंगे, ठीक है। गेट में थोड़ा लेंथी सवाल आते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल आते हैं, यहाँ पे आपके सीधे सीधे सवाल आएंगे, ठीक है। तो कुछ आपके यहाँ पे नॉन टेक के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ आपके टेक्निकल के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ट्राई करेंगे सारे लोग नॉन टेक भी अपने पैरेलली पढ़ते रहो, टेक्निकल वाला पोर्शन मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 1 या 2 सेशन मैं लूंगा, जो नॉन टेक में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। चलो तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग शेयर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, आई एम मनीष राजपूत। यहाँ से मैं जस्ट अचीवमेंट की बात करूंगा, तो यू कैन सी हियर 100 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 100 के बाद की बात करना स्टार्ट करेंगे, 100 के बाद की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इसकी लास्ट डेट भी है, जिन लोगों ने HPCL का फॉर्म नहीं डाला है वो लोग डाल सकते हैं, आज इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आज इसकी पहली बात तो लास्ट डेट है, सारे लोग फॉर्म डाल देंगे। इसका अपडेट मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में कर दिया था। जिन लोगों ने अभी तक HPCL का फॉर्म नहीं डाला है वो लोग डाल देंगे जाके, आज इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आज इसकी लास्ट डेट है, तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो लोग जाके सबसे पहले ये काम करेंगे, फॉर्म डाल देंगे जाके, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। चलो आगे मूव करें। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 100 तो हो चुके थे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था ना। 101, ठीक है, 101वां क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन लास्ट टाइम पे हम लोग कर लिए थे, 100 क्वेश्चन कर लिए थे ना। 101 मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर आर यूज्ड टू, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर्स आर यूज्ड टू। मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर क्यों लगाते हैं? इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड डिक्रीज द कैपेसिटी। देखो कौन सा इफेक्ट, ओके, इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड कैपेसिटी, दोनों चीजें बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को डिक्रीज करने के लिए और कैपेसिटी को भी डिक्रीज करने के लिए। डिक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड इंक्रीज द कैपेसिटी, विच वन इज द राइट आंसर? कौन सा सही होगा? विच वन विल बी द राइट आंसर? मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर क्यों यूज करते हो? ठीक है, आप सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर से आपका काम चल रहा था, तो आपने वो उसकी जगह पे आपने मल्टीपल इफेक्ट क्यों लगा दिए? वाई? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर यूज करते हैं ड्यू टू वाई इंक्रीजिंग द इकोनॉमी ऑफ द इवोपरेटर। ठीक है, आपकी ओवरऑल आपको इकोनॉमी सिस्टम की इंक्रीज करनी है तो आप मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर लगाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि जो वेपर पहले इवोपरेटर से निकलती हैं उन्हीं वेपर को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं सेकंड इवोपरेटर में, जो वेपर सेकंड से निकलती हैं उन्हीं को यूटिलाइज कर लेते हैं थर्ड में। तो ओवरऑल स्टीम आप एक कॉलम में देते हैं और वो स्टीम आपकी हर एक इवोपरेटर के लिए काम करती है, तो आपकी पर वेपराइज पर केजी ऑफ स्टीम ये आपका इंक्रीज कर जाता है, जबकि कैपेसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी और इकोनॉमी विल इंक्रीज। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर की मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए पार्ट। ठीक है, यहां से जस्ट एक मिनट, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, ओके, जस्ट एक मिनट। ठीक है, सारे लोग जरा एक मिनट के लिए रुक जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए पार्ट। ठीक है, या बिमलेस करेक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमी आपका इंक्रीज कर जाएगा, इकोनॉमी आपका इंक्रीज कर जाएगा जब भी हम मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर की बात करते हैं, यही उसका उद्देश्य भी होता है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे ना। तो 101 सारे लोगों को ऑब्सो क्लियर हो गया होगा। ये सवाल आपके गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप लोगों के लिए गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज द इंपॉर्टेंट एज वेल एज गेट के लिए। ठीक है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 102। Stephen Boltzmann law which describe the radiation heat transfer state that
इट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टू द पावर ऑफ 1/4 स्मॉल टी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, स्मॉल टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, यहां पे मतलब ये स्मॉल टी है तो इसका मतलब ये डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे स्मॉल टी है इसका मतलब ये डिग्री सेंटीग्रेड है, कैपिटल टी का मतलब इट इज द कैपिटल टी का मतलब है ये आपका जो टेम्परेचर है वो आपका केल्विन में है, जो आपका टेम्परेचर है वो आपका केल्विन में है। देखो जल्दी से, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ इन द, जब भी आप रेडिएशन पढ़ते हैं तो ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो T⁴ और T किस में होता है, T मस्ट बी इन केल्विन। तो ध्यान रखिएगा पूरे रेडिएशन चैप्टर में जो T यूज करते हैं उसको किस में यूज करते हैं, केल्विन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 102 का आंसर आ जाएगा, 102 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट, 102 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट, 102 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, टेम्परेचर आपका ऑलवेज किस में यूज होगा, केल्विन में, टेम्परेचर ऑलवेज किस में यूज होगा, केल्विन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केल्विन में यूज होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं होता है, तो आंसर ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा 102 का बी पार्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर मैं बात करूं तो वेफल यूज्ड ऑन सेल साइड हीट एक्सचेंजर विल बी वाई नॉट अफेक्टेड। जल्दी से पढ़ लो आप लोग, जल्दी से करो, अदरवाइज मैं ही बता दूंगा फिर। वेफल्स यूज्ड, वेफल्स क्यों यूज करते हैं, प्लीज टेल मी फास्ट। वेफल्स यूज्ड ऑन सेल साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर विल, सेल साइड यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि कि हीट ट्रांसफर रेट को ये अफेक्ट ना करे। दूसरा, इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इस वजह से यूज करते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप ऑन द सेल साइड। बताएंगे सर लोग, वेफल्स यूज्ड ऑन अ सेल साइड ऑफ अ हीट एक्सचेंजर विल बी वाई। वेफल्स यूज क्यों करते हैं भाई, वेफल्स क्यों यूज करते हैं, इंक्रीज द टर्बुलेंसी एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन द ट्यूब साइड और सेल साइड, इन द सेल साइड। ठीक है, तो ये तो गलती हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं, अफेक्ट नहीं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को करेगा तो हम वेफल यूज क्यों करेंगे, तो वेफल लगाने का कोई फायदा ही नहीं था। डिक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो भैया यूज ही नहीं करेंगे, इनकेस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज करेगा तो हम वेफल क्यों यूज करेंगे, तो ये तो गलती हो गया। इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर बिल्कुल सही बात लिखी है। ठीक है, इफ वी आर यूजिंग द वेफल्स देन अवर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल इंक्रीज बाई, जैसे आपने वेफल को इंट्रोड्यूस किया तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल इंक्रीज, क्या हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका इंक्रीज करेगा। जैसे आपने वेफल को इंट्रोड्यूस किया तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज करी तो रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज कर गया, रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज कर गया तो आपका नसट नंबर इंक्रीज कर गया, नसट नंबर इंक्रीज कर गया तो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीज कर गया, हीट ऑफ ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीज कर गया तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एट द लास्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे आपने वेफल्स लगाए तो आपकी टर्बुलेंसी बढ़ी, इट मींस वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो आपकी रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज कर जाएगा, और नसट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, तो एट द लास्ट आपका नसट नंबर इंक्रीज कर जाएगा। नसट नंबर इज द हीट ट्रांसफर, नसट नंबर इज द फंक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो नसट नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ गया, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ गया तो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा फ्रॉम कूलिंग लॉ, फ्रॉम कूलिंग लॉ। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको कनेक्ट होनी चाहिए, ये आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आंसर सी आ जाएगा, 103 का आंसर विल बी सी पार्ट। आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। ये सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से, सारे लोग थोड़ा अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे चीजें। डन, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 103 का सी पार्ट, सीधा सीधा आंसर। चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। नो, क्वेश्चन नंबर 104, यूज ऑफ वेफल्स, यूज ऑफ वेफल्स इन द एजिटेटर्स हेल्प इन मिनिमाइजिंग द टेंडेंसी ऑफ, 4 ऑप्शन है आपके सामने। बोलो भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे सारे लोग। यूज ऑफ वेफल्स इन अ एजिटेटर मिनिमाइजिंग द टेंडेंसी ऑफ, ये तो बिल्कुल
बोलिए भाई। मिनिमाइजिंग द टेंडेंसी ऑफ, ये अभी एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मिनिमाइजिंग द टेंडेंसी ऑफ, मिनिमाइजिंग द टेंडेंसी ऑफ वेफल्स का क्यों यूज करते हो? आपने बोला था, कल मैंने आपको पढ़ाया था वर्टेक्सिंग। वर्टेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि वर्टेक्सिंग का मतलब होता है कि जो आपका लिक्विड होता है सरफेस के ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे सपोज कर लो, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज कर लो दिस इज द ग्लास, ये ग्लास है। अब मैं इसको ग्लास को रोटेट करता हूं, ग्लास को मैं रोटेट करूंगा तो ये जो लिक्विड है इसकी सरफेस पे चढ़ने लगता है, इसकी सरफेस पे इस तरीके से चलने लगता है। तो वो सरफेस पर ना चलने की वजह से हम लोग क्या लगा देते हैं, बीच बीच में वेफल लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्टेक्सिंग। तो किसको रिमूव कर देता है? वर्टेक्सिंग को मिनिमाइज कर देता है। दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग द वेफल्स। तो वर्टेक्सिंग को क्या कर देता है? कम से कम कर देता है। तो 104 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 105, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल कैन बी डन बाई। देखो, एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट आप मटेरियल कर रहे हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कर रहे हो। एक है कि आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सीधे वर्टिकल। तो उसके लिए कौन कौन से कन्वेयर यूज करते हो? उसके लिए कौन कौन से कन्वेयर या एलिवेटर यूज करेंगे? आप लोगों के पास ऑप्शन है, जल्दी से बता देंगे। अर्पण, न्यूमेटिक, वकेट, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब सीधा सीधा आपको ट्रांसफर करना है, तो कौन सा कन्वेयर यूज करेंगे? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। विच वन इज द राइट आंसर? विच वन विल बी द राइट आंसर? इफ आपको मटेरियल को सीधे वर्टिकली ऊपर डालना है, वर्टिकली आपको ट्रांसपोर्ट करना है, विच वन विल बी द राइट आंसर? यस, उसके लिए आप लोग याद कर लेंगे, इनकेस नहीं पता है आपको तो उसके लिए याद कर लेंगे। एक होता है न्यूमेटिक कन्वेयर, वो भी आपका वर्टिकल लेकर जाता है, और दूसरा होता है वकेट एलिवेटर, वो भी आपका सीधा वर्टिकल लेकर जाता है। ध्यान रखिएगा, नॉट सी ओनली, वकेट एंड न्यूमेटिक बोथ होते हैं। तो इसका मतलब इसमें आंसर जो आ जाएगा 105 का आंसर आ जाएगा डी पार्ट। 105 का आंसर आ जाएगा डी पार्ट। वकेट और न्यूमेटिक दोनों वर्टिकल लेकर जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो ए होगा, ठीक है। आंसर विल बी डी पार्ट। ओके, तो इस चीज को सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। ना ना ना, रोलर नहीं होता है, ऊपर लेकर जाता है। रोलर होता है, लेकिन रोलर का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट आपका वर्टिकल कर रहा है। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपके पास चार ऑप्शन है, आपके पास चार ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स रेट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ड्राइविंग फोर्स इनटू रेट ऑफ ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। विच वन विल बी द राइट आंसर? ये गेट लाइक है सवाल। चलो, ऐसे सवाल आएंगे सीधे सीधे एचपीसीएल में, आपको मैं बता रहा हूं। कोई भी न्यूमेरिकल बड़ा नहीं आएगा, कोई की ज्यादा ग्राफिकल सवाल नहीं आएंगे। ये करके जाएं, एचपीसीएल जो भी पीएसयू टाइप के एग्जाम होते हैं वही निकलेंगे। और ये सारे मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर का आए हैं, ठीक है, ठीक है। इसरो के सारे सवाल आएंगे। तो इसरो का लेवल आपका गेट से भी कई गुना अच्छा होता है, तो सॉरी एचपी पीएसयू से काफी अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट ये है क्या भाई? रेट ऑफ ड्राइविंग फोर्स, लग रहा है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा मिसिंग है मुझे लग रहा है। रेट ऑफ ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऐसा बोल सकते हो। रेजिस्टेंस इनटू ड्राइविंग फोर्स ये तो कभी होता ही नहीं है। ड्राइविंग फोर्स रेट, नहीं सही लिखा है सवाल, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स रेट रेजिस्टेंस ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी नहीं, रेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स ये तो होगा नहीं। अब आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब देखो, रेट ड्राइविंग फोर्स होता है या ड्राइविंग फोर्स रेट होता है? तो रेट ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, रेट का मतलब ड्राइविंग फोर्स कोई चीज चेंज हो रही है, डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब एल, ऐसा कुछ कहीं कहीं पे होता है। लेकिन ड्राइविंग फोर्स रेट का तो कोई मतलब नहीं है। ड्राइविंग फोर्स रेट का मतलब नहीं है।
रेट ड्राइविंग फोर्स रेट अपॉन रेजिस्टेंस, ना ना ना, रेट का मतलब नहीं है, आंसर विल बी डी पार्ट, करेक्ट, आंसर विल बी डी पार्ट। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यू कैन से दैट। ठीक है, चलो 107 107 सर लोग तेजी से करेंगे। 107 आपके सामने है। इफ मोर देन 2 ब्रांचेस ऑफ पाइप्स आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट देन यूज एल्बो टी यूनियन रिड्यूसर इन मोर देन 1 पाइप आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर मोर देन 1 पाइप कनेक्ट करे जाएं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, एल्बो बोलते हैं, रिड्यूसर बोलते हैं। बोलो। यूनियन बोलते हैं, नहीं भाई, यूनियन में मोर देन 1, यस, इसको राइट डाउन करो, मोर देन 1 लिखा हुआ है, मोर देन 1 ऑफ 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो टी लगेगा, आंसर विल बी बी पार्ट, टी। ठीक है, तो 107 का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, टी होता है, टी जंक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? टी जंक्शन बोलते हैं। याद रखना, कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना, इनकेस नहीं पता है तो कॉपी में राइट डाउन कर लो, उसको बोलते हैं टी जंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? टी जंक्शन। ठीक है, तो टी जंक्शन होता है जहां पे मोर देन 2 ब्रांचेस ऑफ द पाइप आर कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर मोर देन 2, ठीक है, 2 पाइप्स आपके कनेक्ट होते हैं वहां पे, तो इसको बोलते हैं टी जंक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 108, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू, ज्ञान प्रसाद बहुत बढ़िया। चलो सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे यार, इतने लोग प्रेजेंट हैं, लाइक आप लोग नहीं किए हो क्या? सारे लोग जितने लोग एटलीस्ट प्रेजेंट हुआ करो तो सबसे पहले लाइक किया करो। ठीक है, और ट्राई करेंगे सारे लोग अपने जो कॉलेज के ग्रुप्स हैं उनमें ये सेशन डाल दिया करो, इनके जो भी बच्चे एचपीसीएल के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे एचपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सेशन में वहां पे आप लोग इसको डाल सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है, आज 20% का ऑफर चल रहा है, तो जो बच्चे भी प्लस लेना चाहते हैं आज आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आज लास्ट डेट है उसकी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू, जल्दी से सारे लोग बताएंगे। ये तो सभी लोग बता दो भाई, ये तो सवाल सभी लोग बता दो। चलो देखो क्या आंसर आ रहा है। सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलो तो देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट एंड डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर, यस, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपने पढ़ते होंगे Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आता है, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू आपका द प्रोडक्ट ऑफ द डायामीटर एंड लेंथ, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड एरिया, यस करेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड एरिया, बी पार्ट इज द राइट आंसर, बी पार्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड एरिया, बिल्कुल सही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास फ्लो रेट एंड डेंसिटी, नहीं भैया, वो मास फ्लो रेट एंड डेंसिटी, इसका देखना समझना, मास फ्लो रेट एंड डेंसिटी, बोलो क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आएगा या मास फ्लो रेट आएगा? यहां पे मास फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, मास फ्लो रेट एंड डेंसिटी।
ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट नहीं होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमेशा बी पार्ट होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। डिस्चार्ज एक नाम और होता है इसका, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एक नाम और होता है डिस्चार्ज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज बोले या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोले, दोनों एक ही चीजें होती हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। चलो भाई, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में आप लोग पढ़ते होंगे। 109 109 तेजी से करते चले जाएंगे सर लोग, थोड़ा फास्ट डू दिस एवरीवन। देखो क्या आंसर आएगा। Particle of the same material are screened through 10, 20 and 30 mesh screens separately. Which of the following statement are correct? ठीक है, which of the following are correct? हेलो, हाँ 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 हाँ, मैं क्लास लेना था। हाँ हाँ तो बताओ यार, तो फिर कैसे होगा, तो ईएमआई बेसिस पे ले। चलो मैं तुमको क्लास के बाद बता, मैं तुमको क्लास के बाद बता। यस, देखिए मतलब आप देखो, एक मोटा मोटा बात समझो, जितना ज्यादा मैश नंबर होता है, मैश नंबर क्या होता है, ओपनिंग पर स्क्वायर इंच, कितना ओपन है एक इंच में, एक इंच में कितना ओपन है। तो 20 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर इंच में ओपन, 20 का मतलब जितनी मैश नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा, ओपनिंग साइज उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो अब ओपनिंग साइज आपकी कितनी होती चलेगी, उतनी कम होती चलेगी। तो जितना मैश नंबर होगा उतना ही पार्टिकल आपका फाइन वहां से निकलेगा। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे, तो यहां से बात समझना, मैश नंबर इंक्रीजेस तो आपका जो फाइननेस होता है वो आपका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, उतना ही ज्यादा आपका फाइन होता चला जाएगा पार्टिकल। ठीक है, जैसे जैसे मैश नंबर बढ़ेगा, तो ये होता है कॉन्सेप्ट मैश नंबर का। अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा, पार्टिकल पासेस थ्रू द 10, ठीक है, और 10 मैश स्क्रीन इज बिगेस्ट। नहीं भैया, ये तो गलती हो गया, मतलब सबसे बड़ा पार्टिकल आपका 30 मैश स्क्रीन से पास ही नहीं होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो आपका 30 मैश से पास होगा, क्योंकि मैश नंबर बढ़ेगा तो ओपनिंग का जो एरिया होता है वो कम होता चला जाता है, ओपनिंग का एरिया होता है वो कम होता चला जाएगा। तो ये तो बिगेस्ट नहीं होगा, यहां पे स्मॉलेस्ट होता तो ये आंसर करेक्ट होता, तो इस वजह से ये गलत हो गया। अब आ जाओ बी पार्ट पर, पार्टिकल पासेस थ्रू 20 मैश स्क्रीन इज बिगेस्ट। नहीं भैया, बिगेस्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा, 10 में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, नाउ पार्टिकल पासेस थ्रू द 10 मैश स्क्रीन इज बिगेस्ट। ठीक है, पार्टिकल पासेस थ्रू द 10 मैश स्क्रीन इज बिगेस्ट, पार्टिकल पासेस थ्रू द 10 मैश स्क्रीन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, आंसर क्या आप लोग बोल रहे हो, यस सी पार्ट करेक्ट होगा ना, डी क्यों बोल रहे हो यार, सी पार्ट करेक्ट होगा ना, वही तो बोल रहा हूं, पार्टिकल पासेस थ्रू द 10 मैश स्क्रीन इज बिगेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ा पार्टिकल पास होगा, और ये तो गलत हो गया ना, डी क्यों बोल रहे हो भाई गोल्डन कुमार। ठीक है, गोल्डन कुमार कॉन्सेप्ट समझो, जैसे सपोज कर लो ये आपका मैश नंबर है, तो इनकेस मैं बोलूं 20 मैश नंबर है, तो इसमें देखो ऐसा होगा, इनकेस 20 मैश नंबर है, 20 मैश नंबर हो गए तो इसी पर्टिकुलर एरिया में 20 ओपनिंग होगी। इनकेस मैं बोलूं पर्टिकुलर सेम एरिया है और मैं बोलूं इस मैश का 10 मैश है, तो इसका मतलब इसमें 10 ओपनिंग होगी। अब जब 10 ओपनिंग होगी तो इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा ना, समझो बात,
इसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। जब इसमें 20 होंगे तो इसमें क्या होगा, साइज छोटा होगा ना, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें से क्या होगा, पार्टिकल, छोटा पार्टिकल निकलेगा और इसमें से बड़ा पार्टिकल निकलेगा। तो मैस नंबर इंक्रीज होता है तो आपका जो स्क्रीनिंग होती है, मैस नंबर इंक्रीज कर देंगे तो स्क्रीनिंग जो पार्टिकल साइज होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो मैस नंबर इंक्रीज लिख लेना, मैस नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, पार्टिकल साइजेस, पार्टिकल साइज आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये इनवर्सली होता है, सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सी पार्ट। मतलब 109 का मैं आंसर बोलूं तो सी होगा, 109 का मैं आंसर बोलूं तो क्या होगा, सी पार्ट। चलो अगली पार्ट की ओर मूव करते हैं। 1110 110, थोड़ा तेजी से आंसर यार देंगे सारे लोग। ठीक है, जितने भी लोग प्रेजेंट है थोड़ा तेजी से आंसर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, स्पेरिसिटी ऑफ द क्यूबिकल पार्टिकल, वाह, ठीक है, व्हेन इट्स इक्विवेलेंट टू द डायमीटर ऑफ टेकन विद द हाइट ऑफ द क्यूब। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको सारे लोग आराम से करेंगे। ठीक है, ये गेट के अंदाज में सवाल पूछा गया है, गेट के सेम अंदाज में सवाल पूछा गया है। स्पेरिसिटी कितना होगा क्यूबिकल पार्टिकल की, स्पेरिसिटी क्यूबिकल पार्टिकल की कितनी होगी, व्हेन इट्स इक्विवेलेंट डायमीटर इज टेकन एज द हाइट ऑफ द क्यूब, when its equivalent diameter is taken as the height of the cube। सारे लोग जरा आंसर देंगे, सारे लोग आंसर देंगे तेजी से। बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, सुपर सुपर, ग्रेट, लवली। सेशन को सारे लोग लाइक कर देंगे भाई। तो देखो स्पेरिसिटी का कॉन्सेप्ट सारे लोग समझो। स्पेरिसिटी एसडीएससी डिप्लोमा का क्वेश्चन है सर ये, हाँ ये मैं बोलता रहा हूं, सारे एसडीएससी के ही सवाल हैं। ठीक है, एसडीएससी के सवाल हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर के। अब सुनना बात, आपकी स्पेरिसिटी होती क्या है, सारे लोग सॉल्यूशन समझ लेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्यूशन समझ लेंगे। स्पेरिसिटी होती क्या है, फाई इक्वल टू 6 बीपी डीपी इंटू एसपी। यही तो स्पेरिसिटी आप लोग पढ़ते हो, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग लर्न करें यहाँ पे। 6 इंटू बीपी। अब आपका क्यूब है, क्यूब का सारे लोग बता दो वॉल्यूम क्या होता है। इनकेस क्यूब का मैं साइज ए ले लूं, आपका मैं क्यूब ले लूं और क्यूब का मैं साइज ए ले लूं, तो ये बता दो मेरे को सारे लोग, इसका ए ले लूं तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, ईच एंड एवरीवन प्लीज टेल मी। 6 इंटू बीपी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। यार ये तो तेजी से सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, ये तो बताइए दो कम से कम। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी 6 into Bp, volume of the cube will be, volume of the cube will be a cube, भैया a cube लो, into diameter क्या होगा, जो साइड होगी, जो साइड होगी वही तो डायामीटर होगा, जो साइड होगी वही तो डायामीटर होगा, तो साइड होगी वही तो डायामीटर होगा, इनटू, अब क्वेश्चन में बोला गया इक्विवेलेंट डायामीटर। एक मिनट यहां पे, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा, एक मिनट, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है when its equivalent diameter, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट डायामीटर होता है। ये इक्विवेलेंट डायामीटर इज टेकन एज द हाइट ऑफ द क्यूब। हाइट का मतलब भैया जितना, साइड सारी कैसी होती है, क्यूब की तो सेम होती है ना, तो इसका मतलब ये जो डीपी है इसकी जगह आपको ए रख देना है। अब ये क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। सारे लोग लिख लेना, जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है लिख लेना सारे लोग, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, डायामीटर इज द हाइट ऑफ द क्यूब, ऐसा सवाल में बोला गया है, 6 इंटू ए क्यूब। तो 6 इंटू ए क्यूब नीचे आ रहा है, 6a क्यूब ऊपर आ रहा है, कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 1, कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 1। सर लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार मुस्कुराते हुए यस बोल देंगे। सर लोगों को समझ में आ गया स्पेरिसिटी 1 कैसे होगी, सारे लोगों को समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। तो 101 पर 110 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ये गुड सवाल है, ये अच्छा सवाल है, गेट वाले भी बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। जो बच्चे गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी लोग ध्यान रखें, अच्छा सवाल है, ठीक है। इट्स गुड क्वेश्चन। सिक्स, चलो
बहुत बढ़िया, डन। तो आंसर आ जाएगा इसका बी पार्ट। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे। चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है, 111। द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी इज कॉल्ड। क्या होगा? बोलो। बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, सुपर, ग्रेट। ठीक है, तो सवाल है डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी का मतलब म्यू अपॉन रो इज कॉल्ड न्यू। न्यू का मतलब होता है काइनामेटिक विस्कोसिटी। ये होती है आपकी काइनामेटिक विस्कोसिटी। ये होती है आपकी काइनामेटिक विस्कोसिटी। तो 111 का आंसर आ जाएगा सी पार्ट। ये होती है आपकी काइनामेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड काइनामेटिक विस्कोसिटी। अब देखो इसको याद रखा करो, जैसे ही न्यू बनता है वैसे ही म्यू लगभग बनता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। तेजी से करेंगे सारे लोग थोड़ा, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे सारे लोग, है ना, फास्ट करेंगे सारे लोग। Reynolds number for the flow of the water at the room temperature through 4 centimeter diameter pipe at average velocity of 5 centimeter per second is। Reynolds number of the water, बहुत बढ़िया। Reynolds number of the water कैसे निकालेंगे? Reynolds number of the water, चलो Reynolds number होता क्या है? रो वी डी बाई म्यू। ठीक है, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1000। ठीक है, वेलोसिटी कितनी गिवन है? क्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। चलो भाई 5 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूं। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, चलो दोनों को मैं 10 टू पावर -2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, मीटर में आ जाएगा। विस्कोसिटी कितनी होती है? विस्कोसिटी ऑफ द वाटर 10 टू पावर -3। ठीक है, विस्कोसिटी याद रखना 10 टू पावर -3। एयर की विस्कोसिटी कितनी होती है? 10 टू पावर -5। याद रखो कुछ चीजें। ठीक है, तो देखो कितना भाई कैंसिल आउट हो जाएगा? एक तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहां पे आपका 10 टू पावर -1 बचेगा। मतलब इसको कैंसिल आउट यहां से करेंगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे। 5 चक्कू 20 हो गया, 20 हो गया, और ये हो गया 10 टू पावर 4 हो गया। तो भाई बहुत ज्यादा हो गया मामला। वेलोसिटी किसमें हो गई? सेंटीमीटर पर सेकंड में है। देखो भाई 20,000, 5 चक्कू 20, आंसर सी कहां आ रहा है? 2000 कैसे आ रही है? बोलो 2000 कैसे आ रही है? 4 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। 10 टू पावर -2 से और मल्टीप्लाई होगा। 10 टू पावर -2 से और मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्यों क्यों 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई होगा? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसको तुम 4 सेंटीमीटर को तुम मीटर में बदलोगे एक बार 10 टू पावर -2। अब इसको भी तो तुम बदलोगे तो 5 इंटू 10 टू पावर -2 हो जाएगा, तो 2 बार आ जाएगा। तो इसमें 10 टू पावर -2 कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 2000। या 2000 आ रहा है, 2000 आ रहा है आंसर करेक्ट। ना ना ना, डी नहीं आएगा प्रद्युम्न, 20,000 नहीं आएगा। ठीक है, ये लिखा है 20, 200, 2000, 20,000। गलती होने के बहुत चांस हैं। इनकेस थोड़ा आपने केयर नहीं किया तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो ए कुछ भी आंसर मार दोगे। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिट का खेल है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है? 10 टू पावर -3 के आसपास। ठीक है, अराउंड होती है, लेकिन यहां पे आपको एज ए स्टैंडर्ड लेना है। 10 टू पावर -5 होती है एयर की। 10 टू पावर -5 होती है एयर की। 10 टू पावर -5 होती है एयर की। ठीक है, चलो
9। क्वेश्चन नंबर 113 ना प्रद्युम्न, डी कहां होगा? डी कैसे होगा? डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 113 थोड़ा तेजी से करेंगे। ड्रैग कोफिशिएंट फॉर द फ्लो पास्ट इमर्स बॉडी इज रेशियो ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड डेंसिटी, इज रेशियो ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट। बोलो जल्दी से, ये सवाल आया 2015 में। ड्रैग कोफिशिएंट CD इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड एरिया होता है, हाफ रो ए बी स्क्वायर। ड्रैग कोफिशिएंट इमर्स द रेशियो ऑफ अच्छा नहीं, ड्रैग फोर्स होता है, ये होता है आपका ड्रैग फोर्स। एक मिनट, ये होता है आपका ड्रैग फोर्स, इसमें ड्रैग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये होता है FD और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो CD का, तो यहां से आ जाएगा ड्रैग कोफिशिएंट इज डिवाइडेड बाई फोर्स FD अपॉन, देखो तो यहां से अपना ड्रैग कोफिशिएंट CD कितना निकल के आ जाएगा? तो आपका जो CD निकल के आ जाएगा FD अपॉन ठीक है, FD अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस एवरेज ड्रैग ओके पर यूनिट प्रोजेक्ट एरिया। क्या आंसर आप लोग बता रहे हो? ए शियर स्ट्रेस। ठीक है, अरे भाई शियर स्ट्रेस F अपॉन A, ये तो हो गया। चलो भाई शियर स्ट्रेस मैं बोल सकता हूं, और ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 टाइम्स इधर ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा रो इंटू बी स्क्वायर, रो इंटू बी स्क्वायर। डी पार्ट है ना? हाँ ठीक है, एवरेज ड्रैग पर यूनिट प्रोजेक्ट एरिया, यस ड्रैग फोर्स पर यूनिट प्रोजेक्ट एरिया। ठीक है, डेंसिटी और वेलोसिटी भी आता है, डेंसिटी और वेलोसिटी भी आता है, लेकिन सवाल में ऐसा मेंशन नहीं है, सवाल में मेंशन नहीं है, तो तुम इसके साथ खेल सकते हो, एवरेज ड्रैग पर यूनिट प्रोजेक्ट एरिया, इसके साथ तुम खेल सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, एवरेज ड्रैग पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया ध्यान रखनी है, ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया होता है। इनके स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया नहीं रहेंगे, सर्किल का लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो सर्किल का लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया होता है, तो ड्रैग पर यूनिट एरिया, तो आंसर विल बी डी पार्ट। बिल्कुल सही है, 113 113 का डी पार्ट, 113 का डी पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 114 बाई ओपी गुप्ता, क्वेश्चन नंबर 114, डू फास्ट सर, लोग तेजी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, चलो बिल्कुल सही बात है, इसको बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। जब भी आप PSU वगैरह एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो यस ये स्टैंडर्ड सवाल है। ए पार्ट जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इसका मतलब यार गुड प्रोफेसर, वेरी नाइस, मतलब अप्रिशिएट आपको मैं कर रहा हूं, प्रोफेसर पवन वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सवाल का तुमने आंसर दिया है। ठीक है, ये 34 फीट होता है, इसको मैं फिट में, इसको मीटर में बात करेंगे तो 10.3 मीटर होता है। ये कैलकुलेशन से भी निकल आता है। इनकेस आपके पास RK राजपूत बुक हो तो किसी भी तुम बुक में देख लेना, 10.3 मीटर निकल के आता है। ये आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन से भी निकल के आ जाता है, 10.3 मीटर होता है, और इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 33 पॉइंट समथिंग करके आता है, 33 पॉइंट समथिंग करके आता है। इनकेस आपने कभी कैलकुलेशन की हो तो आंसर आ जाएगा ए पार्ट। तो 114 का आंसर होगा, 114 का आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, 114 का जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। ठीक है, इसको सारे लोग क्लियर करेंगे। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मैक्सिमम एग्जाम में मैंने देखा है पूछा गया है। चलो 115, डेंसिटी इज सेंसिटिव टू द मॉडरेट चेंज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो जरा सारे लोग। डेंसिटी इज सेंसिटिव टू मॉडरेट चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। द फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, इनकंप्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल। बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से करेंगे सारे लोग, तेजी से करेंगे। देखिए
करेंगे तेजी से। चलो ठीक है प्रद्युम, कभी आपको मैं अभी पंप पढ़ाऊंगा तो पंप में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज ये गूगल पे कर लेना, स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। P इक्वल टू रो जी एच कैलकुलेट करना जाके, ठीक है। वहां से प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच डाल देना, प्रेशर की वैल्यू ले लेना, G की वैल्यू ले लेना, ठीक है, और H की तुम वैल्यू निकाल दोगे, डेंसिटी की वैल्यू ले लेना, ठीक है। यहां से देखो मैं तुमको हिंट दे देता हूं, ठीक है। हाइट तुमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। प्रेशर ले लेना 1 एटीएम, 1 एटीएम, ठीक है। डेंसिटी ले लेना और वाटर की डेंसिटी ले लेना और 9.81 ले लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, 10 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है प्रद्युम। इसको सॉल्व कर लेना, P इक्वल टू रो जी एच, यहां से तुम कैलकुलेट करोगे, यहीं से आ जाएगा तुम्हारा 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ना मानो तो अभी तुम कर लो, ठीक है, कर लो अभी, अभी तुम कैलकुलेशन अपने बैकग्राउंड में करो, आ जाएगा। चलो आंसर इसका क्या आएगा देखो, आपका डिप्लोमा बेसिस पर पेपर है, लेवल कैसे होंगे, लेवल यही होगा जो करवा रहा हूं ना, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं ये करो, ठीक है। ये लेवल आपको, ये नहीं ये बहुत हाई फाई है, अब इससे भी कम लेवल क्या हो सकता है बताओ यार, इससे भी कम लेवल कुछ हो सकता है क्या? इससे कम लेवल कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल मिनिमम लेवल है। द डेंसिटी इज सेंसिटिव, अब देखो ये सवाल करो पहले तुम, मतलब ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो डेंसिटी, ठीक है, क्या वो सेंसिटिव टू मॉडरेट चेंज, मतलब डेंसिटी में बहुत ही कम चेंज आए, ठीक है, डेंसिटी में बहुत ही कम चेंज आए, वो ऐसा कौन सा फ्लूइड होगा? तो वो फ्लूइड होगा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकेस आप इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है कि मतलब डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल नॉट चेंज, तो इसका मतलब फ्लूइड कौन सा होगा? इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, डेंसिटी इज कांस्टेंट, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल। जैसे आपका वाटर हो गया, ठीक है, जनरली हम लोग बोलते हैं इनकंप्रेसिबल है। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस कैसी होती हैं? कंप्रेसिबल होती हैं, तो उन पे डेंसिटी का इफेक्ट पड़ेगा। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, तो उनमें क्या होता है, इफ द डेंसिटी सेंसिटिव मटेरियल मॉडरेट चेंज द टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो आंसर आ जाएगा 115 का आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है। चलो 116 116 116 116 116 एप्टीट्यूड का, अच्छा एप्टीट्यूड का आप बैंकिंग की कोई किताब ले लेना, बैंकिंग की हो गई, एसएससी की कोई किताब हो गई, उसके एप्टीट्यूड सॉल्व कर लेना, ठीक है। बैंकिंग की हो गई, एसएससी की हो गई, उसके सवाल सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो डू दिस। शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप, शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप वेरीज parabolically across the cross section, remains constant over the cross section, is zero at the center and varies linearly with the radius, and zero at the wall and increases linearly with the center. Which one is the right answer? आपको पता है शियर स्ट्रेस का है भैया मामला, तो शियर स्ट्रेस जैसे ये प्रोफाइल कैसी जाती है, शियर स्ट्रेस की आपने प्रोफाइल बनाई होगी तो इस तरीके से जाती है। शियर स्ट्रेस की प्रोफाइल किस तरीके से जाती है, ऐसी जाती है, तो ये होगा जीरो, या आपका जीरो एट द सेंटर एंड वेरीज लीनियरली विद रेडियस, करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। प्रोफेसर यहां पे तुम गलत कर गए, ठीक है, ये जीरो होगी एट द सेंटर एंड इट विल वेरी लीनियरली विद रेडियस, रेडियस के साथ आपका लीनियर वेरिएशन होगा, ठीक है। और जबकि आपकी पाइप में इनकेस में वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करूं तो ये हो गई वेलोसिटी प्रोफाइल, दिस द शियर स्ट्रेस प्रोफाइल, ठीक है, दिस द वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक, वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है, दिस द वेलोसिटी प्रोफाइल, दिस द, ये आपकी कैसी है, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल, ये है आपकी शियर स्ट्रेस और वो है आपकी वेलोसिटी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लीनियरली वेरी करती है, ये पैराबोलिक, तो बहुत सारे बच्चे पैराबोलिक मार के आएंगे, तो आंसर इसका आएगा सी पार्ट पर लॉक किया जाए, तो 116 का जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा, 116 का जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूं 117, करते बनाते चले जाएंगे,
बनाते चले जाएंगे बेहतरीन तरीके से। बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब्स दी, बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब्स दी, बर्नौली इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है? बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब्स दी, बर्नौली इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है? प्लीज टेल मी। बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब्स दी, बर्नौली इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन द बाउंड्री लेयर, ना भैया गलत बात है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बैलेंस इन द लेमिनार, ना 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 ना। मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन द टर्बुलेंट फ्लो, ना। मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन द पोटेंशियल फ्लो, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये इसका अजम्पशन भी होता है, अजम्पशन भी होता है। यस, डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 117 का आंसर आ जाएगा डी पार्ट, 117 का आंसर आ जाएगा डी पार्ट। चलो 118, ये भी जल्दी से करेंगे सर लोग, ये भी जल्दी से करेंगे। ड्रैग कोफिशिएंट फॉर ऑर्फिस प्लेट वेरीज फ्रॉम, ये याद है तब ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। वेरी करता है 0.58 टू 0.80, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद किया है तो इट कर दोगे, नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, कुछ आपके मेमोरी बेस होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी पार्ट, याद कर लेना सर लोग, कहीं पे राइट डाउन कर लो ऐसी चीजें। चलो अगले सवाल की ओर मूव करें, जल्दी से करो। 119 पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमेंशन of the absolute viscosity L square upon T, dimension of the kinematic viscosity is this, dimension of the dynamic viscosity is this, unit of the absolute viscosity and kinematic viscosity are Stokes and Poiss respectively। गलत, उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। तो डी पार्ट तो गलत है, गलत कर दिया ये, डी पार्ट तो गलत है, डी गलत है। इसमें बताओ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी निकालो भाई, विस्कोसिटी कैसे निकालोगे? टाउ इक्वल टू क्या होता है? म्यू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इक्वल टू कैसे लिखेंगे? एफ अपॉन एरिया म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। और एफ की क्या होती है? एम एल टी टू पावर -2। एफ की तो यही होती है ना, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, म्यू की निकालनी है, ठीक है। और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? मीटर का मतलब लेंथ और सेकंड का मतलब टाइम इनवर्स अपॉन, ठीक है। और डी वाई का मतलब लेंथ, तो लेंथ लेंथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक आपका ये बचा टी इनवर्स, मतलब एक यहाँ पे -1 बचा, एक ये एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 इक्वल टू म्यू, ये आना चाहिए। एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 मतलब डायमेंशन लेस एम, यस ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। एम एल की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम अपॉन एल टी, एन अपॉन एल टी। तो ये आ जाएगा, आंसर विल बी सी पार्ट। 119 का सी पार्ट पर लॉक किया जाए, 119 पे सी का पार्ट पर लॉक किया जाए, सी पर लॉक किया जाए। याद कर लो, याद कर लो, बहुत प्रचलित ये क्वेश्चन है। डायनामिक विस्कोसिटी हमेशा पूछा जाता है, डायनामिक विस्कोसिटी हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस सवाल है, ध्यान रखना। चलो अगले सवाल की ओर मूव करें, ये 119 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1120, 120। यार तेजी से सारे लोग करते चलिए और मैं सवाल आपको मैक्सिमम करवा दूं प्रैक्टिस, ठीक है। एचपीसीएल के सेशन अभी चल रहे हैं, इसके बाद फिर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूं। चलो ठीक है, आज के बाद आपका नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लास होगी इसकी, ठीक है। आज के बाद इसकी जो क्लास होगी वो नेक्स्ट सैटरडे। आज 120 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। 120 80 क्वेश्चन और मैं टारगेट है, 80 क्वेश्चन का मेरा और टारगेट है इनके, ओके। 80 में 200 क्वेश्चन बोला हूं तो 200 तो करवाऊंगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन मैंने बोले हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। देखो कितना आएगा आंसर,
ठीक है, आज लास्ट डेट है, जितने भी बच्चे प्लस लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, आज लास्ट डेट है ऑफर की, जो भी बच्चे प्लस के साथ मूव कर रहे हैं आज लास्ट डेट है, आप लोगों को ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, जितने भी बच्चे प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं वो लोग अभी मूव कर सकते हैं। चलो, ओके, द क्रिटिकल स्पीड इन द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, तो आपका क्रिटिकल स्पीड क्या होता है? 1/2 पाई। कुछ फेमस चीजें हैं, कभी भूलने वाली नहीं है। ये तो होता है 1/2 पाई G/R-R। चलो भाई डाल दो, तो 1/2 पाई। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी डाल दो? 9.81। ठीक है, आर की वैल्यू, आर का मतलब आधा आधा कर देना भाई। ठीक है, तो 70 mm डायामीटर डिस्चार्ज कर रहा है, बाल की मिल्की है 1.2 मीटर डायामीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 0.6 मीटर, 0.6 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.6 माइनस का ये मीटर, ये आ जाएगा। पहली बात तो इसका डायामीटर आएगा 35 mm, 35 mm डायामीटर आएगा। अब इसको तुमको मीटर में बदलना है। ठीक है, मीटर में बदलना है तो 0.035 आ जाएगा, 0.035। यहां से इसको सॉल्व कर लो, यहां से इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं है, डिलीट करने की नीड नहीं है, गलती तो हुआ है। तो यहां से एन सी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। रेडियस और उसमें खेल गए होगे, पता है। ठीक है, तो वो आप डायामीटर गिवन है ना, रेडियस यूज करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा मीटर में, इतना मीटर में लिखना है, और इसको तुमको मीटर में बदलना है, तो इसका डायामीटर तो सबसे पहले तो 35 mm होगा। अब 35 mm को तुमको मीटर में बदलना है, तो ये भी आपका मीटर में आएगा, तो इसको तुमने मीटर में रख दिया। अब इसको तुम कर लो सॉल्व, अब इसको तुम उठा के कर लो सॉल्व जल्दी से। आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बता देंगे? बोलो। करो कैलकुलेट प्रद्युम्न। कैलकुलेटर आधे डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो एक भी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा होगा, गारंटेड। डिप्लोमा वाले सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि सर ये मेरे एग्जाम के लायक है कि नहीं है, उनका सिर्फ एक सवाल है। ठीक है, कैलकुलेटर लेकर बैठो, मेहनत करो, आपको मैं बताता रहा हूं, यहां से यहां तक पहुंचा दूंगा, बस आप मेहनत करो, कैलकुलेटर लेकर बैठो, टाइम से चीजें किया करो। ठीक है, दिक्कत ये है आधे बच्चे क्या पूछते रहते हैं, सर ये काम का है कि नहीं है, ये काम का। अरे मेरे भाई, काम का तो सब कुछ है ही, काम का सब कुछ है। ठीक है, जो पढ़ लो वो कमी है आज के टाइम पे, कंपटीशन का जमाना है, जितना हाई लेवल का पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। ठीक है, जितना आप अच्छे लेवल का तैयार कर लेंगे ना, उतना ही आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके काम आएगा। देखो क्या आंसर आ रहा है। एक भी कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा होगा, पता है ना, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक भी कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठा हो, गारंटेड। कोई बैठा हो तो बताओ हमको। देखो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, 9.81 डिवाइडेड बाई 0.6, 0.035। ठीक है, अब इसका ले लो भैया रूट, रूट ले लिया, इसमें डिवाइड कर दो 2 इंटू पाई, 0.66 आ रहा है, 0.66। अब देखेंगे सारे लोग आंसर, 0.66 आंसर विल बी 0.66। तो आप लोगों के लिए अपडेट जिसका वेट काफी दिनों से था, आप लोगों का प्लस पर बेटा मैंने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन 25 के लिए कंप्लीट करवा दिया है लाइव इस ईयर। आईपीसी लगभग कंप्लीट होने को है। ठीक है, वो भी आप लोगों का बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आईपीसी, जो कि लाइव करंट टाइम पे चल रहा है। ये प्लस की मैं बात कर रहा हूं। अगला जो प्लस पर अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों के कंप्लीट हो गए। एक अगेन बेटा थर्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट में आप लोगों का लॉन्च करने वाला हूं विद इन द 5 मंथ। ठीक है, 5 मंथ के अंदर आप लोगों को बेटा ये तीसरा प्लस पर मेरा सब्जेक्ट आप लोगों को मिल रहा है, जो कि बेटा सबसे ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग में पूछने वाला है, दैट इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। मास ट्रांसफर ऑपरेशन का आप लोगों को वेट बेटा फरवरी से था। ओके, मैंने बोला कि आप लोगों को करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा, तो बेटा अब ये टाइम आ चुका है।
इस मंथ के लास्ट वीक में आप लोगों का ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो जिन भी बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है, ओके, और इन 7 मंथ्स को प्रॉपरली आप लोगों को यूटिलाइज करना है। तो जो भी बच्चे के पास प्लस अकाउंट है दैट इज ओके, ठीक है, सारे लोग प्लस से तो करेंगे ही। ओके, जो बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे कि ये सब्जेक्ट इनकेस आप लोग प्लस से करते हैं, आप लोगों को प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो अनअकैडमी बेटा अभी आप लोगों को ऑफर प्रोवाइड कर रहा है कितना, 9999 में। तो बेटा आप 9999 में वो 9 मंथ्स का कोर्स लेकर 7 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बचे हुए हैं गेट 2025 के लिए। इससे ज्यादा आप लोगों को वेट अप नहीं करना है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट है, टाइम आपके पास लगभग 7 मंथ का है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी करनी होगी, टेस्ट पेपर भी देने होंगे, रिवीजन भी करना होगा, तो उसके लिए फिर टाइम नहीं बचेगा। तो इससे आपने डिले किया, तो आप 26 के लिए फिर आप लोग देख लेना, 26 के लिए प्रिपरेशन कर लेना, 25 के लिए दिस इज द राइट टाइम। इससे ज्यादा आप लोगों को डिले नहीं करना है, राइट। मैं बेटा आप लोगों को बताऊंगा नहीं भैया 4 महीने में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, नहीं करवा पाएंगे सारी चीजें, राइट। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कंटेंट के साथ साथ बेटा आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं, हम लोग कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को डीबीपी प्रोवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए बेटा टाइम कम से कम 6 महीने चाहिए होता है। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है 25 के लिए देख पा रहे होंगे, तो बेटा अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑफर अभी करंट टाइम पे चल रहा है, आप लोग नए सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बेटा एक रेफरल कोड यूज करना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसको देख लेंगे, MR100। इस रेफरल कोड को जैसे ही आप लोग यूज करते हैं, ओके, इस रेफरल कोड को जैसे ही आप लोग यूज करेंगे, इस रेफरल कोड से फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फीस अभी आप लोगों को शो करेगी 9999 में, यहाँ पे लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाके आप लोग कोर्स को परचेज कर लेना, और वहां पे रेफरल कोड आप लोग डाल देना MR100। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरा मेंटरशिप आप लोगों को मिलेगा। जैसे ही आप लोग प्लस आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं, कोड यूज करते हैं MR100, आप मनीष सर के गाइडेंस में आ जाते हैं, और यहाँ से मेरे अंडर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के लिए बेटा एक डेडिकेटेड डाउट ग्रुप रहता है, जिस ग्रुप में अपने डिस्कशन को कर सकते, अपने डिस्कशन को आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को डीपीपी असाइनमेंट सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। उसके साथ साथ बेटा आप लोगों को यहाँ पे जब भी आप लोगों का गेट का रैंक आ जाता है, इसके बाद काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसके बाद आप लोगों को बेटा पीएसयूज में जाना होता है, एमटेक में जाना रहता है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की रहती है, वो मैं बेटा आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, और मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो ये सारे 7 फीचर्स जो यहाँ पे हैं अल्टीमेटली वो आप लोगों के एक्टिव हो जाते हैं जैसे आप लोग रेफरल कोड यूज करते हैं MR100। तो इस कोड को यूज करके बेटा आप लोग प्लस ले सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। आप कैसे सर ज्वाइन करना है, इसको सर ज्वाइन कैसे करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। और सेकंड लिंक एक और टेलीग्राम ग्रुप का दे रखा है, उसको ज्वाइन करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यू आर इन 3rd ईयर, तो सर कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, राइट। इफ यू आर इन 2nd ईयर और आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए राइट कोर्स कौन सा होगा। जो बच्चे जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई डाउट है तो वो बच्चे भी डिस्कस करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। इन 7 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, और प्लस के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।